दोस्तों आजकल आईएसबी में टॉप आईएम्स में ओल्ड आईएम्स में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी मास्टर्स करके आते हैं। आईएसबी में तो कुछ लोग ऑलरेडी एमबीए करके आते हैं, टीयर 2 कॉलेजेस से, टीयर 3 कॉलेजेस से, प्राइवेट कॉलेजेस से, अच्छे कॉलेजेस से, जिनको टॉप 60 में एक्चुअल रैंकिंग में, अपनी रैंकिंग में, अच्छे पोर्टल्स अपने अच्छे रैंकिंग में, ऑनेस्ट रैंकिंग में टॉप 50 टॉप 60 में रखेंगे। उनमें एमबीए करने के बाद भी लोग आईएसबी से एमबीए कर लेते हैं। कुछ लोग मास्टर्स करने के बाद भी अच्छे कॉलेजेस से मास्टर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने के बाद भी एमबीए करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं लोग? मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका कारण है कि कई बार स्किल्स होने के बाद भी, अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी जॉब खोजना बहुत मुश्किल है। जॉब हंटिंग इन इंडिया इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि आबादी इतनी है। अब हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। पढ़ाई का और जॉब का उतना सही कोरिलेशन भी नहीं है। बहुत लोग बीटेक करके मार्केटिंग में हैं, बीटेक करके मैनेजमेंट जॉब्स करते हैं, बहुत लोग मैनेजमेंट करके कुछ और करते हैं। मैं कुछ और कर रहा हूँ, एक तरह से एमबीए का कर रहा हूँ पर कुछ और कर रहा हूँ। तो कोरिलेशन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है उसी को जॉब मिलेगा। अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ड्राइव कि किसको कौन सा जॉब मिलता है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेटवर्क। मतलब आपके पास सही नेटवर्क है और वो उनको लगता है कि आप काम अच्छे से कर सकते हो, कोई भी कारण से लगे तो आपको जॉब मिलेगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा ऑफकोर्स Naukri.com वगैरह होता है, पर ऑफकोर्स Naukri.com में भी आपका सीवी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड नेम्स नहीं है, कीवर्ड्स नहीं है, तो जॉब खोजना मुश्किल हो जाता है। ये एक रियलिटी है जॉब हंटिंग की इंडिया में। दोस्तों होता क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ, ये मेरा फेवरेट लाइन है एमबीए का, कि आपको पहला जॉब एमबीए के बाद आपको एमबीए कॉलेज जनरली दिलाता है, जिसमें सीजीपीए का रोल होता है, सीवी का रोल होता है। लेकिन उसके बाद के सारे जॉब्स आपको फ्रेंड्स दिलाते हैं। और देखो, आप एक बार, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। आप जब आप एमबीए कॉलेज जाओगे तब तो आपका सीजीपीए आएगा सीवी में, ठीक है, आपने वहाँ पे क्या क्या कमेटी में आप पार्टिसिपेट किया वो सब आएगा। लेकिन जब आप जॉब में जाते हो ना, तो फिर आप क्या लिखोगे? जो भी आप लिख रहे हो उसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई मैनेजर से आपके नहीं पूछता डिटेल में कि इस बंदे ने ये काम किया है कि नहीं, ये पॉइंट सीवी में लिखा है, इस बंदे ने ये काम किया है कि नहीं, ये पॉइंट सीवी में लिखा है, ऐसा पूछता ही नहीं है। एक जाता है एचआर की तरफ से फीडबैक कि बंदा सही था कि नहीं, बस हाँ या ना। हाँ तो हाँ, अब हाँ में कितना अच्छा काम किया कोई नहीं बताता, आप खुद बताते हो। तो जब आप खुद बताते हो तो ट्रस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? या तो आपका सीवी अच्छा हो, आपके ब्रांड नेम्स अच्छे हों। ब्रांड नेम में कॉलेज के नाम के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कएक्स का ब्रांड नेम एंड रोल। मतलब आपने क्या काम किया है और किस रोल में, मतलब कौन सी कंपनी में काम किया। फॉर एग्जाम्पल, आप NMIMS बॉम्बे से निकले और आपने फ्लिपकार्ट में काम किया अच्छे रोल में, तो आपको अमेजोन आराम से ले लेगा, ठीक है, आराम से ले लेगा। लेकिन आप मान लो टॉप आईएम से निकले, आईएम अहमदाबाद से, लेकिन आपने बहुत ही मीडियोकर कंपनी में काम किया, फिर आप अमेजोन जाना चाहो, उतना आसान नहीं होगा। इट विल बी मच ईजियर फॉर द फ्लिपकार्ट गाय हु वर्कड इन 1 ईयर इन फ्लिपकार्ट इन अ गुड रोल फ्रॉम NMIMS टू गेट अ रोल इन अमेजन, एज अपोज टू समवन जो IIM कैलकाटा से निकला हो, पर वो बोलेगा मैं तो IIM कैलकाटा से हूँ। अरे IIM कैलकाटा से ऊपर अब तो कंपनी को फायदा हो रहा है दूसरे वाले वर्कएक्स से ना, उसको दूसरे वर्कएक्स में ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती है। एमबीए का ब्रांड नेम से जॉब हंट का रिलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, एलुमनाई का है, नेटवर्क का है, जो आपको एमबीए कॉलेज देता है, लेकिन आपका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। कई बार आप कॉलेज में जाके आपने सही से नेटवर्क नहीं बनाया, तो फिर आप क्या करोगे? दोस्तों अभी हम बात करेंगे कॉलेज विद्या के बारे में। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर्स में। यहाँ आपको फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग मिलेगा। यू कैन प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी एंड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फेक वेबसाइट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इट कैन सजेस्ट अ यूनिवर्सिटी टू यू इन 2 minutes। और वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों ये, आपके सारे यूनिवर्सिटी नीड्स के लिए, सारे कॉलेज के रिसर्च के नीड्स के लिए। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, स्टार्ट ऑफ द एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक। आपको EMI का ऑप्शन भी मिलता है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है। एक एडमिशन लेना है तो स्पेशल ऑफर क्या है कि करियर बूस्टर प्रोग्राम जो है 7,000 मतलब 6,999 तक के प्रोग्राम्स है, ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स। और क्या क्या चैलेंजेस आती है? सबसे पहले ऑफकोर्स कंपटीशन, मैंने आपको बताया, आबादी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड होता है करियर चेंज, ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सुन लो, सब होता क्या है कि बहुत बार लोग निकलते हैं एमबीए करके, उनको करना था मार्केटिंग, मुझे खुद को करना था मार्केटिंग, अब रोल मिल गया कंसल्टिंग, अब क्या करें, मार्केटिंग में कैसे जाएं? अब आपने कंसल्टिंग में 1 साल काम कर लिया, अब आपको मार्केटिंग का रोल मिलेगा ही नहीं, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी कंसल्टिंग रोल के लिए। तो ये आप घुसते जाते हो उस चीज़ में, तो आपको फिर अगर रोल चेंज करना है, एक्चुअल में अगर करना है, तो मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ भी मतलब एक्चुअल में मुश्किल है, ये रियलिटी है जॉब हंट की, कि अगर आपको तब रोल चेंज करना है तो या तो आपको सैलरी फिर कट लेना होगा, स्टार्ट से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एचआर तो बोलेगा आपका रिलेवेंट वर्क एक्स नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग सैलरी देंगे, उनका काम है सैलरी कम से कम सैलरी में आपको लेना, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी रियलिटी है। तीसरी एक और चीज़ क्या होता है जॉब हंटिंग एमबीए कॉलेज से एटलीस्ट,
कि लोकेशन आपको ज़रूरी नहीं है जो आपको चाहते हो मिलेगा। मार्केटिंग सेल्स में तो आपको कोई भी इंडिया का लोकेशन मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आप मान लो दिल्ली से हो लेकिन आपने एमबीए किया है समझ लो बैंगलोर के किसी प्राइवेट कॉलेज से, एनएमएमएस बैंगलोर से, तो आपको उधर साउथ के प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेंगे, ये होता ही होता है। फिर दिल्ली में प्लेसमेंट कम मिलेगा। वहीं 4 दिल्ली से आप हो, एलबीएस से आपने एमबीए किया तो दिल्ली में प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये भी रियलिटी है। एक बार आपने मान लो दिल्ली में काम किया, आपने naukri.com में दिल्ली रख दिया ना कि काम किया, आप सर्च लिख रहे हो सीवी में, तो आपको कॉल्स भी दिल्ली के आएंगे क्योंकि लोकेशन का सर्च हो जाता है। इसका बहुत लोग हैक लगाते हैं कि अगर उनको दिल्ली में है पर बैंगलोर जाना है तो लिख देते हैं लोकेशन झूठ कि मैं बैंगलोर में हूँ, फिर कॉल में बताते हैं कि नहीं मुझे बैंगलोर चाहिए। क्योंकि एचआर का टाइम कहाँ है कि बैंगलोर खोजना, मतलब एचआर मोर देन कौन बैंगलोर में काम करना चाहता है, कौन ऑलरेडी काम कर रहा है वो देखता है। और ऑलरेडी अगर कोई दिल्ली में काम कर रहा है तो उनको लगता है दिल्ली में ही रहेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें भी है जो आपको समझनी चाहिए। एक और जॉब हंट पोस्ट एमबीए का है रियलिटी सैलरी एक्सपेक्टेशन का। अगर आप कैंपस से सैलरी ले लेते हो तो आपको तो कैंपस में जो रोल सैलरी आ रही है वो मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप कैंपस से बाहर गए तो फिर एचआर के ऊपर है। एचआर अगर एथिकल है, एचआर सही है तो आपको कैंपस वाली सैलरी दे देगा, नहीं तो बोलेगा अब तो सैलरी गई, अब तो हम रीनेगोशिएट करेंगे। और जो भी मैनर से रीनेगोशिएट करे वो कर सकता है। अगर आप IIM कैलकाटा से भी निकले और आपके पास कोई जॉब नहीं है, आई होप आपको अच्छा जॉब मिलेगा, ऑफकोर्स आप लड़ सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। पर अगर आपको कोई रोल चाहिए, एचआर को पता है कि आप आओगे, हो सकता है आपको सैलरी कैंपस से कम दे दे। कुछ कंपनीज करती हैं, एथिकल कंपनीज नहीं करेगी पर बहुत कंपनीज करेंगी भी। अब इससे आपको करना क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा पॉइंट मेरे वीडियोस का जो ये है कि आप क्या कर सकते हो इस रियलिटी के साथ। नंबर 1 कि आपको पहले क्लियर रहना है कि आपको कहाँ जाना है, किस रोल में जाना है, ताकि वो जो मैंने आपको चीज़ बताया कि कंसल्टिंग में जॉब लग गई फिर मार्केटिंग में जाना है तो पे कट ना लेना पड़े। तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहले तो आप क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या, पता करके, वीडियोस देख के, लिंक्डइन में लोगों से बात करके, रियल में लोगों से बात करके। दूसरा वैसा कॉलेज में जाने के लिए जो हाँ वो रोल मिलता हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केटिंग करना है तो माइका जाओ, मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के कॉलेजेस जाओ। फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन मत ले लो, एचआर का स्पेशलाइजेशन मत ले लो, एमएफसी मत चल जाओ। फॉर एग्जांपल आपको अगर फाइनेंस करना है तो एमएफसी भी जाओ, मार्केटिंग का कोई कॉलेज में चल जाओ, माइका मत चल जाओ। एचआर करना है तो टिस्क को ऑप्शन रखो, फिर आईएम्स जा सकते हो पर आईएम्स को प्रायोरिटी मत दो, एक्सेल राइट टिस्क एसआईबीएम को दो। तो ये चीज़ आपको करना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रेज्यूमे में भी वो चीज़ डालनी होगी। अगर आपका रेज्यूमे बना रहे हो तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप हर रोल को टारगेट करके मत बनाओ। कॉलेज में बैठे हो तो पहले डिसाइड करो कौन कौन से रोल आ रही है आपको, इसमें कौन रोल में मिल सकता है और कौन सा रोल आपको चाहिए, फिर उसी के लिए बनाओ। मैंने अपना सीवी मार्केटिंग के लिए ही बनाया था, इसलिए मेरा अमेजॉन में, IIM बैंगलोर में प्लेसमेंट हुआ, पूल प्लेसमेंट में। मैंने ई-कॉमर्स मार्केटिंग के लिए ही बनाया था और मेरा सेल्स मार्केटिंग में लगा फिर जॉब। अगर मैं हर किसी के लिए सीवी बना लेता तो शायद कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं होता या कहीं भी हो जाता, वो लक पे होता। पर यू हैव टू टेलर योर रेज्यूमे टू सूट अ पर्टिकुलर रोल और अ जॉब। तीसरा, अच्छी नॉर्मल इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, जितना मौका मिले इंटरव्यूज़ दो माय डियर फ्रेंड्स, जितना मौका मिले इंटरव्यूज़ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। एमबीए का सबसे बड़ा कोई टेक अवे है तो नेटवर्किंग है। अगर पहला जॉब खराब भी मिला ना आपको, मान लो सबसे लीस्ट जॉब मिला, तो भी 6 महीने बाद आपका नेटवर्क आपको सैलरी करेक्ट करा देगा। अपने मैनेजर से बात करके बंदा अच्छा है, मैं ये सैलरी ले रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ यही सैलरी दो, और आपको बोल दे कि तो इतना ही मांग, फिर एचआर को देना ही पड़ेगा उतना। ये सब चीज़ें होती है। नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये जॉब में तो और इंपॉर्टेंट है। बिजनेस भी नेटवर्क से होता है, जॉब भी नेटवर्क से ही अच्छा होता है, नहीं तो आप मीडियोकर बन के रह जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।